कह रहा हूं कि हमारे जो मेहरबान साथी हैं वो पूरा पूरा दिन टॉयलेट में बैठे फिर भी पता लगाएं कि टैक्स लगा कि नहीं। उनको वो पूरा वो जो है मॉनिटरिंग करनी चाहिए इस बात की कि आज हम पूरा दिन बैठे थे फिर भी नहीं लगा। हमने डिसइन्वेस्टमेंट के खिलाफ जो है बीजेपी के से लड़ाई लड़ी है। जब बीजेपी के टाइम में होटलों की पूरी बुकलेट तैयार हो गई थी, कौन कौन से होटल बेचने हैं उसका पूरा मसौदा तैयार हो गया था। आपने अपना नुकसान किया, नहीं तो मैंने आज आपको समोसे खिलाने थे। और मैं तो कह रहा हूं कि हमारे जो मेहरबान साथी हैं वो पूरा पूरा दिन टॉयलेट में बैठे फिर भी पता लगाएं कि टैक्स लगा कि नहीं। उनको वो पूरा वो जो है मॉनिटरिंग करनी चाहिए इस बात की कि आज हम पूरा दिन बैठे थे फिर भी नहीं लगा। मुख्यमंत्री जी, सवाल इसी पे ही है। आप सरकार बार बार कह रही थी हमने टैक्स नहीं लगाया है, तो आपके जो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बाकायदा कागज दिखा रहे थे कि हमने इसको वापस लिया है। तो जब लगा ही नहीं था तो फिर वापस कौन सा कागज लिया गया? नहीं, तो सवाल है ना कि ऐसा है कि हालांकि मैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को मोड़ना नहीं चाहता था, लेकिन आप हैं कि हट नहीं रहे हैं। आज आप सीवरेज टैक्स जो है पूरी कंट्री में लिया जा रहा है। सीवरेज पे जो है 30% टैक्स सारी कंट्री में लिया जा रहा है। और अगर उस नोटिफिकेशन को आप पहले ध्यान से पढ़ें, उसमें स्पष्ट तौर पे लिखा है कि गांव के इलाके में कोई टैक्स नहीं है, फिर है कि अर्बन इलाके में कोई टैक्स नहीं है। जब ग्रामीण इलाके में कोई टैक्स नहीं है तो आम आदमी को कहां से लग जाएगा? अर्बन इलाके में टैक्स नहीं है तो आम आदमी को कहां से लग जाएगा? जो थर्ड क्लॉज था उसमें यह है कि जो 5 स्टार होटल्स हैं, 5 स्टार होटल्स हमारी सीवरेज लाइन को इस्तेमाल करते हैं, अपना ट्यूबवेल लगाते हैं, अपना ट्यूबवेल लगा के वो हमारी सीवरेज लाइन को, उनके लिए टैक्स की वो बात थी, वो भी जो है गवर्नमेंट अप्रूव्ड नहीं था। तो इसलिए, और यही लैंग्वेज जो है जब पूर्व की सरकार थी ये क्लॉज उसमें भी था। तो इसलिए जो है हमने तो उसको अबॉलिश ही कर दिया। हमने कहा जिस चीज से कोई धारणाएं गलत जाएं वो जो है क्लॉज ही हटा दो। तो इसलिए सवाल कोई नहीं है। अब कुछ मसले ऐसे हैं, जैसे आपने कह दिया कि हिमाचल भवन, आपने नहीं कहा मतलब कि अवार्ड आया तो हिमाचल भवन कुर्क हो रहा है। हमने कहा कि हिमाचल भवन हिमाचलियों की पहचान है मंडी हाउस में। ठीक है, अदालत का फैसला आया, हम अदालत के फैसले का सम्मान करते हैं। हमने 64 करोड़ रुपया जमा करा दिया, 64 करोड़ रुपया। दूसरा ये है कि जो हिमाचलियत की पहचान है, आप क्या समझते हैं कि हम गवर्नमेंट में बैठे लोग जो हैं उसको ऐसे ही जो है चले जाने देंगे? उस प्रॉपर्टी पे कोई उंगली भी नहीं लगा सकता, कोई परिंदा भी चौंच नहीं मार सकता। ये हम हिमाचलियों को, हिमाचल के लोगों को जो है आश्वासन देना चाहते हैं। अभी उनियाल साहब बात कर रहे थे टूरिज्म के होटल्स की। हमने डिसइन्वेस्टमेंट के खिलाफ जो है बीजेपी के से लड़ाई लड़ी है। जब बीजेपी के टाइम में होटलों की पूरी बुकलेट तैयार हो गई थी, कौन कौन से होटल बेचने हैं उसका पूरा मसौदा तैयार हो गया था, तब हमने जो है इनका विरोध किया। उस समय जो है दैन गवर्नमेंट जो है उन्होंने एक कमेटी बनाई। उस वक्त के टूरिज्म सेक्रेटरी को उन्होंने उस समय जो है बदला, और हमने कहा था कि हम जो हैं ये जो हमारी बड़ी प्रॉपर्टीज हैं हम इनको जाने नहीं देंगे। हमने ये जो वाइल्ड फ्लावर हॉल की लड़ाई जो है सुप्रीम कोर्ट तक लड़ी, ताकि ये जो है 12, 14, 1500 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी जो है हम अपने बचा सकें ये। और तो इसलिए जो है ये जो होटल्स हैं, आप क्या समझते हैं कि हम इनको जाने देते हैं? हमने कोर्ट में भी अपना पक्ष रखा और डबल बेंच के सामने भी रखा। आज आप देख रहे हैं कि सारी प्रॉपर्टियां जो है उन पे स्टे लग गया है। तो डिसइन्वेस्टमेंट में आप क्या समझते हैं कि हम चायल होटल का ऐसे ही डिसइन्वेस्टमेंट होने देंगे? किसी के
चाहने से या कोई ऐसा अवार्ड आ जाए, हम कानूनी और राजनीतिक तौर पे दोनों पर पूरी तरह सचेत हैं और हम उसके ऊपर काम कर रहे हैं। तो ये कुछ फैसले पिछले दिनों में, ठीक है, मैं भी जर्नलिस्ट रहा हूं, जर्नलिस्ट के लिए तो खबर है, आपके लिए 2-3 दिन इसमें निकल गए, होटलों में निकल जाएंगे, 2-3 दिन हिमाचल भवन में निकल जाएंगे, 2-3 दिन टॉयलेट टैक्स में निकल जाएंगे। हकीकत ये है कि ये जो है नहीं मैं ऐसा है नहीं वो ठीक है, आपने अपना नुकसान किया, नहीं तो मैंने आज आपको समोसे खिलाने थे। तो ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा है। ये प्रदेश बिल्कुल सुरक्षित हाथों में है, कांग्रेस की सरकार है। इस सरकार को जो है डिसलॉज करने के अटेम्प्ट्स बार बार हो रही हैं, लेकिन मजबूत सरकार आपके समक्ष है। हम प्रदेश के हित में फैसले लेते रहेंगे।